यूं तो हम आए दिन किस्से कहानियों में भूत प्रेत और पिशाच के बारे में सुनते रहते हैं, पर भारत के हर राज्य में कुछ खास तरीके की सुपरनैचुरल एंटिटीज होती हैं जो उस राज्य के लोकल फोकलोर का हिस्सा है। जैसे बिहार में पंडुब्बा, कर्नाटका में नालेबा, महाराष्ट्र रीजन में खबीस या चकवा पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड के पहाड़ों में पाए जाते हैं मसान, अचारी और ब्रह्म राक्षस। अगर आप पहाड़ों की सभ्यता से परिचित नहीं हैं और दिल्ली, आगरा जैसे मैदानी इलाकों के तौर तरीके लेकर पहाड़ के इन दूर दराज गांवों को एक्सप्लोर करने का मन बना रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका सामना उत्तराखंड की इन शक्तियों से हो जाए। और एक बार जो आप इनके चपेटे में आ गए ना दोस्त, तो खुद को इनसे आजाद करवाने के लिए आपको इन पहाड़ों में वापस आना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही होता है हमारे एक सब्सक्राइबर अंकुर के साथ, जो उत्तराखंड की रोड ट्रिप पर निकले थे। ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही ज्यादा सावधान करने वाली। उत्तराखंड के पहाड़ों में आकर आपको क्या नहीं करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल आप अंकुर द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अंकुर उत्तर प्रदेश के बिसलपुर शहर के रहने वाले हैं। जून 2020 में ये देहरादून आते हैं एक डिफेंस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने। इनको एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी करनी थी और उस एकेडमी वालों ने ही स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड कर रखा था। अभी इस समय जब अंकुर हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं तो इनके 4 दोस्त बनते हैं, शिवम, कपिल, आदि और अमित। शिवम और कपिल कानपुर से थे, आदि बिहार से, और जो अमित लड़का था ये राजस्थान से था। अब ये लोग तैयारी तो कर ही रहे थे, पर टाइम के साथ साथ इनकी दोस्ती भी बहुत तगड़ी हो चुकी थी। कुछ महीनों के बाद इनका एग्जाम होता है और इनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम फालतू में यहाँ पे अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। सब अपने अपने शहर वापस जाके वहीं के कॉलेज से एक सिंपल ग्रेजुएशन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल के बाद इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। इस टाइम पर ये सारे लोग एक दूसरे से कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड रहे हमेशा, पर एक बार भी इनका मिलना नहीं हुआ आपस। 15 अप्रैल 2024 को कपिल का व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल आता है। ये बोलता है कि यार इतने टाइम हो गए हम लोग मिले भी नहीं है, क्यों ना हम लोग साथ में एक ट्रिप करते हैं, अपना रीयूनियन भी हो जाएगा। वैसे भी थोड़े टाइम के बाद हम में से कुछ लोग मास्टर्स करने चले जाएंगे बाहर, किसी की शादी हो जाएगी और पता नहीं फिर हम मिल पाएंगे कि नहीं आगे। अब ये बात सुनकर इनमें से कोई भी मना नहीं कर पाया। ये सब लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अग्री होते हैं और वो था उत्तराखंड का मुंशियारी हिल स्टेशन। अब जो अंकुर लड़का है इसका घर तो उत्तर प्रदेश के बिसलपुर शहर में था और वहां से मुंशियारी का डिस्टेंस अराउंड 375 किलोमीटर। उसने बोला कि देख, सबसे नियरेस्ट मेरा ही घर है, तो तुम लोग सब मेरे घर पर आ जाओ 2-3 दिन पहले और थोड़ा तैयारी वगैरह करके हम लोग रोड ट्रिप पर निकल जाएंगे। 25 मई 2024 को सब लोग अंकुर के घर बिसलपुर पहुंचते हैं। 26 पूरा दिन इन्होंने आराम किया और 27 को इनका प्लान था कि शाम में हम निकलेंगे बिसलपुर से मुंशियारी के लिए। यहाँ अंकुर बोलते हैं कि यार हम लोग 5-6 बजे के बाद ही निकलेंगे क्योंकि उस समय हमें रात को कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पर अंकुर शायद इस बात से अनजान था कि इस ट्रैफिक को स्किप करने के चक्कर में इन्हें कोई और ही मिलने वाला था। शाम को 5 बजे सबने अंकुर की टाटा हैरियर गाड़ी में अपना सामान लोड किया। शाम के 7 बजे ये लोग फाइनली अंकुर के बिसलपुर वाले घर से निकलते हैं मुंशियारी के लिए। कोई 50 किलोमीटर चलने के बाद इनको एक बियर की दुकान दिखी, तो वहाँ पर इन्होंने अपना बियर वगैरह उठाया और पीते खाते आराम से म्यूजिक चलाते हुए ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 3 साल के बाद मिले थे ये लोग, बहुत सारी बातें थी करने को। अंकुर बताते हैं कि बिसलपुर से 90 किलोमीटर चलने के बाद बिसलपुर और बनबासा के बीच एक जगह आती है खातिमा नाम से। अब ये जो खातिमा वाला एरिया है ना, ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा जंगल का है। अंकुर धीरे धीरे अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस जंगल वाले रास्ते पे। रात के कोई 10:15 हो चुके थे और तभी जो आदि लड़का था जो बिहार से आया था यहाँ पर घूमने के लिए, ये अंकुर के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि भाई रुक, मेरे को टॉयलेट लगा है। अंकुर ने गाड़ी साइड में खड़ी की, वहीं जंगल के बीचों बीच। आदि कार से बाहर निकलता है टॉयलेट करने के लिए। यहाँ पर अंकुर मजाक में ही बोलता है अपने दोस्तों से कि किसी और को भी करना है तो जाके कर लो, वरना बार बार गाड़ी नहीं रुकूंगा, और अगर बाद में रुकवाया तो मैं 200 रुपए सबसे चार्ज करूंगा टॉयलेट कराने के। ये बात करके ये लोग अपना हंसी मजाक करने लगे। अब हंसी मजाक के दौरान समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आदि को गए हुए कोई 8-10 मिनट हो चुके थे। इनका एक दोस्त कपिल बोलता है कि अरे अंकुर, आदि अभी तक आया नहीं वापस, इतना देर क्या टॉयलेट कर रहा है। अमित बोलता है कि साले ने बियर पी रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि रोड के किनारे ही पर सो गया। ये बात बोल के अमित गाड़ी से बाहर निकलता है और भाई साहब इसकी नजर आदि पे पड़ी। आदि जहाँ टॉयलेट करने के लिए रुका था वहीं पे खड़े होकर जंगल की तरफ देख रहा है एकटक। अमित ने यहाँ पे आवाज लगाया कि अरे आदि, कितनी देर पेशाब करेगा, आना गाड़ी में। तब आदि वहीं खड़े होके बोलता है कि अमित
सबको गाड़ी से बाहर निकाल और जल्दी आ यहाँ पे। अमित अपने बाकी दोस्तों को लेके आदि के पास पहुंचता है। आदि बोलता है यहाँ पे कि भाई सामने देखना कितनी सुंदर लड़की खड़ी है। ये सब लोग आदि के साथ साथ उस जंगल की तरफ देखने लगे, पर इनको कोई भी लड़की नजर नहीं आ। आदि बोलता है कि अरे देखना वो जा रही है यार यहाँ से। सबने बोला कि दिमाग खराब हो गया क्या आदि तेरा? ना यहाँ पर कोई गाड़ी रुकी है, ना कोई बाइक रुकी, कहाँ से कोई लड़की उतर के जाएगी उधर? कपिल बोलता है कि तूने ज्यादा पी रखी है आदि, इसलिए तुझे चढ़ गई है, चल गाड़ी में बैठ चुपचाप। यहाँ पर आदि उस जंगल की तरफ देखते हुए कार तक पहुंचता है। इन सब ने आदि को लेके कार के अंदर बैठाया। आदि लगातार यही बोल रहा था कि भाई मैंने देखी है, वो लड़की बहुत प्यारी थी, उसने मेरे को देख के स्माइल की और फिर जंगल की तरफ जाने लगे तुम लोग जैसे ही पहुंचे मेरे पास। अंकुर ने बताया कि उनको इस रास्ते पर आदमी के नाम पे सिर्फ जो वन विभाग के 2 चेक पोस्ट होते हैं वही दिखाई दिए, उसके अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आया इनको। अभी इन लोगों ने जैसे तैसे आदि को समझा बुझा के गाड़ी के अंदर बैठा दी। आदि लगातार खिड़की के साइड से बाहर की तरफ ही देखे जा रहा था। जहां ये लोग पेशाब करने के लिए रुके थे वहां से कोई 10 मिनट आगे जाने के बाद ही आदि अंकुर को पीछे से ऐसे पकड़ता है, बोलता है कि भाई वो लड़की फिर से दिखी है मेरे को, देखना वहां रोड के साइड में खड़ी है। अंकुर यहाँ गुस्सा आ जाता है, यार मेरे को गाड़ी चलाने दे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। तब आदि यहाँ पे बोलता है कि भाई बस एक बार चल के देख ले, बस एक बार, उसके बाद फिर मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम लोगों को नहीं दिखी लड़की फिर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, प्लीज बस एक बार रोक दो गाड़ी। अमित बोलता है अंकुर से क्या, ठीक है गाड़ी रोक साइड में, चल एक बार इसकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। ये लोग दोबारा जंगल के रोड के साइड पर गाड़ी लगाते हैं। सब गाड़ी से बाहर निकले और बाहर निकल के जहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी थी उससे 15-20 मीटर पीछे आते हैं लोग। जब ये लोग 20 मीटर पीछे एक स्पॉट पर पहुंचे तब इन्होंने देखा कि रोड के साइड से जंगल की तरफ एक पतला सा रास्ता जा रहा। आदि चुपचाप वहां पे खड़े होकर उस रास्ते की ओर देखने लगा। आदि ने बोला कि अभी जब हम इधर से क्रॉस कर रहे थे तब मैंने यहीं पर देखा था लड़की खड़ी है। यहाँ इसके सारे दोस्त आदि की तरफ घूर के देखने लगे गुस्से में। फिर आदि बोलता है कि यार ये रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ, चलना थोड़ा सा अंदर बस जाके देख लेते हैं। अमित जो लड़का था वो इनके ग्रुप में सबसे बड़ा था, वो बोलता है कि यार ठीक है, इसकी तसल्ली के लिए एक बार चलते हैं अंदर, देख के आते हैं। आदि बोला कि वो लड़की शायद अंदर ही गई है, चलो तुम लोग मेरे साथ। ये सब लोग आदि को लेके उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। कोई 50 मीटर उस रास्ते पर जंगल के अंदर चलने के बाद इनको लड़की तो नहीं दिखाई दी, पर ये देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ था। उस घर के चारों ओर बहुत सारे घास उगे हुए थे। ये सब लोग चल के उस घर के पास पहुंचते हैं। थोड़ा सा अंदर गए तो देखा कि तीनों साइड से पत्थर की दीवारें और एक जो साइड था ना घर का सामने वाला, उसकी दीवार एक काले कोयले जैसा। इन्होंने ऊपर नीचे चारों तरफ देखा पर इन्हें लड़की नहीं दिखाई दी। फिर शिवम की नजर अचानक उस कोयले जैसे दिखने वाली दीवार पर जाती है। वहां कुछ लिखा हुआ था व्हाइट कलर से। शिवम थोड़ा और करीब गया तो इसने पढ़ा कि चलो कोई तो आया मिलने। शिवम सबको बुलाता है, भाई ये देखना यहाँ पे क्या लिखा है। अब जैसे इन सब ने वो लाइन पढ़ी ना, सबके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई डर की। उस पॉइंट पे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस अमित ने बोला सबको कि यार चलते यहाँ से। इन सब ने आदि को पकड़ा और वहां से सीधा कार के पास लेके आए। पर आदि लगातार चिल्ला रहा था कि यार वो लड़की से तो मिल लेते, उस लड़की से तो मिल लेते। इन सब ने डांटते हुए आदि को कार के अंदर बैठाया और जिस टाइम पर ये लोग कार के अंदर बैठे उस समय 10:45 हो रहे थे। वहां से 64 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं सीधा नौला पान। मुंशियारी यहाँ से और 235 किलोमीटर दूर था। अच्छा, ये जो लिखने वाली बात थी दीवार पे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि क्या ऐसे आत्माएं और स्पिरिट्स लिख सकती हैं खुद से ये लाइंस। तब मैंने बहुत सारे फोरम पे पढ़ा कि हाँ वो लिख सकती हैं अगर उन्होंने किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसके थ्रू अपनी बात को लिखवा सकती। पर ये चीज उस समय इनमें से किसी के भी दिमाग में नहीं। ये लोग नौला पानी पहुंच चुके थे और फिर अंकुर ने कार रोकी, बोला कि यार थोड़ा सा आराम करते और फिर हम आगे बढ़ेंगे, मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। अब इस नौला पानी गांव में ही एक किराने की दुकान है जिसका नाम है महाकाल किराना स्टोर। फिलहाल आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी महाकाल किराना स्टोर के जस्ट एडजेसेंट में एक छोटा सा ढाबे जैसा था जहाँ पर चाय मैगी ये सब मिल रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अंकुर बोलते हैं चलो सब लोग बाहर निकलो। अंकुर यहाँ ढाबे के अंदर जाता है और चाय का ऑर्डर देके बाहर आ गया। बाहर इन लोगों ने चेयर का घेरा बना के गोल सा, वहीं सब चेयर पे बैठ गए। ये लोग ऐसी बात कर रहे थे कि यार ये आदि को क्या हो गया, साला पागलों जैसी हरकत कर रहा है। मतलब ये मजाक उड़ा रहे थे आदि का। अब थोड़ी देर के बाद सबने चाय पिया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया
और फिर कपिल जो लड़का है वो बोलता है अंकुर से कि यार अंकुर तू बहुत देर से चला रहा है, तू पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूँ गाड़ी अब। अंकुर बोलता है ठीक है भाई। ये सब लोग गाड़ी के अंदर बैठते, कपिल यहाँ ड्राइवर सीट पे था और तभी आदि बोलता है अचानक कि यार चेयर पे देखना वो बैठी हुई है लड़की। सबने देखा चेयर की तरफ, पर इनमें से किसी को भी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। आदि बोलता है कि भाई वो मेरे को बाहर बुला रही है, और ये बोल के आदि कार का गेट खोलने लगा। सबने इसका हाथ पकड़ा कि यार तू क्या हो गया यार, पागल है क्या। अंकुर ने यहाँ आदि को डांट दिया बहुत। इस पर आदि भी एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यार तो क्या मैं पागल हूँ क्या जो मुझे लड़की दिखाई दे रही है, मुझे क्या पता तुम लोग को क्यों नहीं दिख रही है वो। अभी तक इन लोगों ने आदि की बात को सीरियसली इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आदि ऐसे बियर के नशे में मजाक कर रहे हैं इनसे, मतलब ये अपने होश में नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी बीच अंकुर बोलता है कपिल से कि कपिल गाड़ी स्टार्ट कर यार, निकलते हैं यहाँ से। ये लोग नौला पानी से मुंशियारी के लिए निकलते हैं। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद इन्होंने करीब 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा और ये लोग रात के 1:30 बजे के आसपास चूरनी करके एक एरिया आता है जो कि पिथौरागढ़ से 60 किलोमीटर पहले पड़ता है। उस चूरनी वाले रीजन को पार कर रहे थे। कपिल बोलता है कि यार अंकुर गाड़ी लोड नहीं ले रही है, मतलब ये पहाड़ी वाला रास्ता है, मैं पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ फिर भी बहुत धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा है। अंकुर बोलता है कि यार देखिए पहाड़ी एरिया है, ऊपर इतनी चढ़ाई है इसलिए में भी तुझे लग रहा है गाड़ी के इंजन पर भी लोड आ रहा होगा। अभी ये लोग ये सब बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अंकुर ने बोला कि यार ठीक है थोड़ी देर बंद ही रहने दे गाड़ी को। कपिल बोलता है कि यार गाड़ी मुझे लग रहा है बहुत गर्म हो गई है, कहीं इसका क्लच प्लेट ना फूक गया हो। तब अंकुर बोलता है कि यार ठीक है रुक जा, गाड़ी को 10 मिनट बंद ही रहने दे। कपिल और अंकुर यहाँ गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इन लोगों ने खोल के गाड़ी के अंदर पानी वगैरह डाला और डिसाइड किया कि जब तक गाड़ी थोड़ी ठंडी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग यहीं पे खड़े होके सिगरेट वगैरह पी लेते हैं। अब उस चूरनी वाले रीजन में कोई 20-25 मिनट खड़े होके गाड़ी ठंडे होने का वेट किया इन्होंने, और फिर जब इनके चलने की बारी आई तब कपिल बोलता है अंकुर से कि यार अंकुर तू ही गाड़ी चला ले, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पहाड़ी रास्ते में चलाने की आदत नहीं है, मुझसे फिलहाल गाड़ी संभल नहीं रही है, कहीं ऐसा ना हो कि क्लच प्लेट फूक जाए गाड़ी का और हम इधर ही फंस जाए जंगल के बीच में। तब अंकुर बोलता है कि ठीक है। अंकुर यहाँ ड्राइवर सीट पर आ गया। अब उस पॉइंट से कोई 2 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे ये लोग कि इनकी गाड़ी फिर से बंद होती है, और इस बार जो बंद हुई ना गाड़ी, अंकुर ने कितना भी ट्राई किया पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। शिवम बोलता है कि यार हम कहाँ फंस गए, मतलब हमारे अलावा इस रोड पर कोई है भी नहीं इस टाइम पे। तब अंकुर बोलता है कि ठीक है गूगल से मैकेनिक का नंबर निकाल। तब अंकुर यहाँ पे गूगल से मैकेनिक का नंबर निकालता है। नियर बाय 3-4 मैकेनिक के नंबर निकल के सामने आए। अंकुर ने एक एक करके सबको कॉल किया, 2 ने तो फोन ही नहीं उठाया, और एक जो मैकेनिक था वो बोलता है कि मैं कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। फिर जो लास्ट मैकेनिक था जिसे अंकुर ने कॉल किया, उसका घर बिल्कुल नियरेस्ट था इनके लोकेशन से। वो बोलता है कि भैया एक काम करो, अभी 2 बज रहे हैं, मैं सुबह 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप मुझे कार की फोटो और लोकेशन भेज देना व्हाट्सएप पे। फिर वो मैकेनिक बोलता है कि भैया कुछ भी हो जाए आप लोग अभी कार के अंदर जाओ और बाहर मत निकलना गलती से भी, जब तक मैं आपके पास ना पहुंच जाऊं। गाड़ी तो आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, अंदर ब्लोअर चला के चुपचाप सो जाओ। उसने 2-3 बार बोला कि गाड़ी का कांच बिल्कुल बंद रखना, और आसपास से कोई भी गुजरे, कोई भी हाथ दे, नॉक करे, किसी की भी आवाज आए, आपके दोस्त की भी आवाज सुनाई दे तो आप लोग निकलना मत गाड़ी से बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। जब फोन पर मैकेनिक की ये बात अंकुर ने सुनी तब इसके अंदर ना एकदम डर बैठ गया। इसके दिमाग में आदि को लेके बहुत सारी बातें चलने लगी। ये शिवम को अपने पास बुला के बोलता है कि यार आदि जो है ना उसको बीच में बैठाओ, बीच वाली सीट पे। पीछे की सीट पर बीच में आदि बैठा था और दोनों साइड इसके दोस्त, आगे ड्राइवर सीट पर अंकुर और उसके बाजू वाले सीट पे शिवम। ये सब लोग गाड़ी का कांच वांच लगा के अंदर ही आराम करने लगे। अंदर बैठे बैठे ये लोग बातें करने लगे कि यार पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था कि ये सब हो रहा है हमारे साथ। सब बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि अमित इनमें सबसे बड़ा था। अमित बोलता है कि इतना लोड क्यों ले रहे हो, 3 घंटे हैं, गाने वाने चलाओ, मस्ती करते हैं यार, बातें बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय करनी तो आए हैं ट्रिप पे, और ये सारी चीजें याद रहेंगे हम लोगों को। तब इनके अंदर का माहौल थोड़ा सा लाइट होता है। ये गाना बजा के अपना बात करने लगे। कोई आधे घंटे के बाद जब घड़ी में 2:30 बजे तब इन्होंने देखा कि सामने से एक कार आ रही है इनकी तरफ। जो अभी तक एकदम लाइट सा माहौल था ना, ये एकदम सीरियस हो जाता है। अंकुर बोलता है कि यार गाना बंद कर, कोई आ रहा है। धीरे धीरे वो कार इनके बिल्कुल करीब आके रुक जाती है। इनके गाड़ी का कांच अभी भी ऊपर चढ़ा हुआ था।
जो वो कार आके रुकी, उसके ड्राइवर सीट पर एक अंकल और उनके बाजू में आंटी बैठी हुई थी। वो अंकल अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं। कोई 60-65 साल उम्र होगी उनकी। और उन्होंने इनसे पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे हाथ से इशारा करके। कपिल बोलता है कि अंकुर, गाड़ी का कांच नीचे मत करना भाई। अंकुर ने यहाँ अंकल को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो एकदम चुपचाप सामने की तरफ देख रहा है, उनसे आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रहा था। वहां पर खड़े होकर अंकल ने 2-3 बार हॉर्न बजाया। तब अमित बोलता है कि यार मुझे लग रहा है ये कोई गांव वाले ही हैं, हमें इनसे बात करना चाहिए एक बार। अंकुर सबकी तरफ देखता है तो कपिल ने बोला कि ठीक है, एक बार कांच थोड़ा सा नीचे करके बात कर ले। अंकुर ने अपना कांच नीचे किया। तब वो अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। अंकुर ने उनको सारी बात बताई कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैकेनिक का वेट कर रहे हैं जो कि सुबह 5 बजे आएगा। तब अंकल बोलते हैं कि गाड़ी का कांच ऊपर कर लो और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही रहना। बाहर जंगली जानवरों का खतरा है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम लोग कुछ भी हो जाए गाड़ी से निकलना मत। अंकल उनको वार्निंग देने आए थे। उत्तराखंड में अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो उससे ज़्यादा यहाँ पर देवता होते हैं। वो किसी भी रूप में आके आपको वार्न करेंगे या फिर आपको मुसीबत से निकालेंगे। ये उत्तराखंड में बहुत ही आम बात है। गाड़ी का शीशा चढ़वाया और 2-3 बार वार्निंग दी कि कुछ भी हो जाए निकलना मत। ये बोल के अंकल वहाँ से आगे बढ़ गए। अभी इस टाइम पर कपिल और शिवम को नींद आ रही थी, तो ये लोग ना मतलब ऐसे हालत में थे कि आधा जगे हुए आधा सो रहे हैं। पर अमित, आदि और अंकुर ये तीनों जगे हुए थे पूरी तरीके से। अंकल के जाने के 15 मिनट के बाद आदि बोलता है कि यार मेरे को ना बहुत सफोकेशन हो रही है, इनकी गाड़ी का कांच ऐसे ही चढ़ा हुआ था, मुझे बाहर जाना है। जैसे ही आदि ने ये लाइन बोली, जो उनके 2 दोस्त सो रहे थे ना, कपिल और शिवम, इन दोनों की नींद टूट जाती है। बोले क्या बोला तूने? आदि बोलता है मेरे को बाहर जाना है यार, सफोकेशन हो रहा है, तुम लोगों ने शीशा चढ़ा के रखा हुआ है। फिर अमित बोलता है कि नहीं भाई तू कहीं नहीं जाएगा, हम लोग शीशा नीचे कर देते हैं। आदि बोलता है नहीं यार बस 2 मिनट में, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, कार के पास में ही, और मुझे थोड़ा सा हवा चाहिए। यहाँ पर सबने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और आदि गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ी दूर पे जाता है। 1-1.5 मिनट के बाद अंकुर बोलता है कि यार अमित तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई आवाज़ आ रही है? अमित बोलता है कैसी आवाज़? तब अंकुर बोलता है कि आदि किसी से बात कर रहा है। तब कपिल बोलता है साइड से कि यार हो सकता है अपने घर पे फ़ोन से बात कर रहा हो। तब यहाँ अंकुर बोला कि नहीं, वो जिससे बात कर रहा है उस दूसरे इंसान की भी आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। तब सबने बहुत गौर करके सुनना शुरू किया। तब ये सुनते हैं कि आदि धीरे धीरे किसी से बात कर रहा है और उधर से एक फीमेल इसको रिस्पॉन्ड कर रही थी। फ़ोन पे बात कर रहा होता तो इस लड़की की आवाज़ थोड़ी ना सुनाई देती इनको। भाई इन सब के दिमाग का एंटीना यहाँ ऊंचा हो चुका था। अंकुर ने हल्का सा अपनी गाड़ी का गेट खोला और ऐसे झांकता है, ये देखता है कि जहाँ पर इसकी कार खड़ी है उसके बिल्कुल रोड की साइड पर थोड़ा सा पीछे जाके, ऐसा होता है ना कि रोड सेफ्टी के लिए घाटियों में ऐसे छोटी सी पुलिया बनाए रहते हैं, तो आदि उसी पुलिया पे बैठा हुआ है और एक साइड मुंह करके किसी से बात कर रहा था। अंकुर बोलता है कि यार गाड़ी से जल्दी बाहर निकलो तुम लोग। ये सब बाहर निकल के आदि की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब बिल्कुल करीब पहुंच गए उसके, तब अमित बोलता है कि किससे बात कर रहा है तू? आदि ने यहाँ कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक इसका गर्दन ऐसे टिल्टेड था ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधे होके अमित की तरफ घूरने लगता है। तब अंकुर बोलता है कि घूर कैसे रहा है तू, किससे बात कर रहा है बता? तब आदि अंकुर की तरफ भी घूरने लगा। अंकुर ने बोला कि एक थप्पड़ लेगा भी यही ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर आदि का जो रिएक्शन था ना, उसने इन सारे लड़कों को अंदर से झकझोर दिया एकदम। आदि बोलता है कि तुम लोग 10 बजे से ही मेरे को परेशान कर रहे हो ना, ऐसे मुझे आदि से बात भी नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पर आदि की आवाज के साथ साथ एक लड़की की आवाज भी निकल रही। जैसे ही इन सब ने आदि का वो रूप देखा, ये बहुत ज्यादा डर गए। अमित यहाँ पर कांपते हुए पूछता है कि आदि तुझे क्या हो गया यार, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तब आदि बोलता है कि कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। अमित ने पूछा कि कहाँ लेके? तब आदि फिर से उस लड़की की आवाज़ के साथ ही बोलता है कि वहीं लेके जाऊंगी जहाँ से तुम लोग इसे भगा के लाए हो। ये उस जंगल वाले घर की तरफ इशारा कर रही थी। इन सब की सांसें थम गई। ये लोग दौड़ के कार के पास आते हैं और सब अंदर बैठ के इन्होंने अपना अपना डोर लॉक कर लिया। आदि वहीं पर खड़ा है उस पुलिया के पास। थोड़ी देर के बाद आदि चल के कार के पीछे गया और इन्होंने देखा कि आदि कार को पुश करके खाई की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है।
पता नहीं उसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई, ये लिटरली कार को हिला पा रहा था, ये अपना पूरा जोर लगा रहा था और बहुत अजीब तरीके की आवाजें निकाल अंदर से। अमित ने बोला कि यार ऐसे तो हम लोग गिर जाएंगे कार के साथ साथ नीचे खाई में। ये अंकुर को लेके बाहर निकलता है और इसने जाके पीछे आदि को एक थप्पड़ लगा दिया। बोला क्या नौटंकी कर रखा आदि तूने। तब आदि बोलता है कि मेरे को मारे अनुज, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बोल के बहुत जोर जोर से आदि हंसने लगा। यहाँ पर शिवम और कपिल भी कार से बाहर निकल के आते हैं। तब कपिल बोलता है अंकुर से कि यार अंकुर एक चीज नोटिस की तूने, आदि यहाँ खड़े होकर कार को ढकेल रहा है खाई की तरफ, पर ये कार के अंदर नहीं आ रहा है। अंकुर के दिमाग में अचानक यहाँ स्ट्राइक किया कि कार का जो डैशबोर्ड है वहां पर बजरंगबली की एक मूर्ति लगी थी। ये और अमित कार के पास जाते हैं और इन्होंने जैसे तैसे करके डैशबोर्ड से वो मूर्ति निकाली बाहर, और इन्होंने उस मूर्ति को एक गमछे में बांध के एक माला जैसा बना दिया उसका। अंकुर धीरे से वो गमछा लेके आता है और इसने वो गमछे वाली माला आदि के ऊपर डाल दी। वो गमछा ऊपर पड़ते ही आदि यहाँ छटपटाने लगा और थोड़ी देर छटपटाते हुए चिल्ला रहा था जोर जोर से कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग को, मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते बोलते आदि वही बेहोश हो जाता है। इन लोगों ने आदि को उठा के कार के अंदर डाला और फिर रात भर ये लोग भजन चला के बैठे रहे। सुबह 5:30 को मैकेनिक इनके पास पहुंचता है। जितनी देर में मैकेनिक इनकी कार ठीक कर रहा था इन्होंने सारी बातें उससे शेयर की। तो मैकेनिक बोलता है कि यहाँ पास में एक मंदिर है, आप लोग तुरंत पहले उस मंदिर पे जाएंगे। ये लोग कार लेके पिथौरागढ़ से 4 किलोमीटर पहले एक सिद्धेश्वर मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। ये लोग आदि को लेके उसी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी जी बैठे हुए थे। तब उन्होंने आदि के ऊपर अपना कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के और जो उनका पानी था वो पानी का छिड़काव किया। जो जल चढ़ाया जाता है वहां पर मंदिर में, उस जल को लेके आदि को पिलाया। तब आदि यहाँ पे नॉर्मल हो जाती। फिर पंडित जी ने पता है क्या बोला, वो बोलते हैं कि आदि यहाँ ठीक तो हो गया है, पर वो जो लड़की की आत्मा है वो अभी भी इसके साथ ही है, मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही है तुम लोगों का। फिर इन्होंने बोला कि उसका एक सामान तुम लोग के पास रह गया है, जल्दी वापस जाओ उसी जगह पे और उसे रख के आ जाओ। अमित ने बोला कौन सा सामान पंडित जी। तब पंडित जी ने आदि के पैर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि लड़की का मंगलसूत्र आदि के जूते में फंसा हुआ है, जब तक ये मंगलसूत्र तुम लोग वापस नहीं कर दोगे ना वहां जाके, तब तक ये तुम्हारे पीछे पड़े रहेगी। भाई साहब इन सबके रोंगटे खड़े एकदम। वो जो जंगल के अंदर जाके घर जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, ये दोबारा उसी जगह पे पहुंचते हैं और वहां इन लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, और आदि के पैर से वो मंगलसूत्र निकाल के वहीं पर रख दिया। पंडित जी ने बताया कि वो औरत वहीं पर रहती थी और कई साल पहले जब वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से उस एरिया को क्रॉस कर रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर वो औरत और उसके पति दोनों मर जाते हैं। पति की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई थी, पर यह औरत अभी भी भटक रही उस जगह पे। इसे किसी की तलाश है जिसके साथ वो रह सके। इसका टारगेट आदि ही था, और अगर 1-2 दिन तक आदि ये मंगलसूत्र अपने पास ही रखता और यहाँ पहाड़ वाले रीजन से बाहर निकल जाता तो आदि को फिर उसके बाद उस औरत के चंगुल से छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इन सब लोगों ने वहाँ हाथ जोड़े और ट्रिप कैंसिल करके सब वापस बिसलपुर आ गए अंकुर के घर पे, और यहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले गए। इनका जो मुंशियारे का ट्रिप था ये अधूरा रह जा। अब देखो इन उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में यहाँ के तौर तरीके होते हैं, यहाँ का नियम कानून होता है। कुछ बड़े मन के लोग यहाँ पर आते हैं और इन पहाड़ों में एक छोटा सा कॉर्नर देख के वहाँ बैठ जाएंगे, दारू वारू पीने लगेंगे, सिगरेट जलाने लगेंगे, गंदगी फैलाएंगे। इस दौरान वो भूल जाते हैं कि पता नहीं जिस जगह पे बैठ के ये लोग गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पर कैसी कैसी शक्तियों का वास है। और भाई इन पहाड़ों की एंटिटीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना कि ये किसी नॉर्मल झाड़ फूक करने वालों के बस की बात नहीं है इनसे पार पा। तो आप लोग जब पहाड़ में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से रहिए और रिस्पेक्ट करो यार यहाँ के रिचुअल्स का, यहाँ के नेचर का। ये थी अंकुर की पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।